दोस्तों जय भीम जोहार। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो कुछ नाम अपने आप जहन में उभर आते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस संविधान के पन्नों में एक ऐसा भी नाम दर्ज है जो न सिर्फ आदिवासी समाज की आवाज था बल्कि आधुनिक भारत के लोकतंत्र को दिशा देने वाला एक असाधारण व्यक्तित्व भी था। यह कहानी है जयपाल सिंह मुंडा की, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आदिवासी समाज मरंग गोमकी यानी सर्वोच्च नेता कहकर पुकारता है। जिस तरह बहुजन समाज के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक विचार बन गए, उसी तरह आदिवासी समाज के लिए जयपाल सिंह मुंडा एक आंदोलन थे। जयपाल सिंह मुंडा सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे और वो भी ऐसे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ऑक्सफोर्ड ब्लू का सम्मान पाने वाले दुनिया के इकलौते हॉकी खिलाड़ी बने। 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड और उस ऐतिहासिक टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वे भारत के पहले आदिवासी थे जो इंडियन सिविल सर्विस ICS में चुने गए। वे एक साथ वक्ता थे, लेखक थे, पत्रकार थे, संविधान सभा के सदस्य थे और सबसे अहम अपने समाज की पीड़ा को समझने वाले नेता थे। इतनी बहुमुखी प्रतिभा के बावजूद भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में जयपाल सिंह मुंडा को वो स्थान कभी नहीं मिला जिसके वे वास्तव में हकदार थे। उस दौर का मीडिया पढ़े लिखे सूट बूट पहनने वाले आदिवासी नेता को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। कभी उन्हें व्यंग का पात्र बनाया गया तो कभी उनकी पहचान तक को गलत समझ लिया गया। यहाँ तक कि आजादी के बाद देश के पहले आम चुनावों में एक राष्ट्रीय अखबार ने उन्हें राजपूत नेता घोषित कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नाम के साथ सिंह लिखा था। दोस्तों ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो आदिवासियों को आज भी पूर्वाग्रहों और अधूरी समझ से देखती है। जबकि सच्चाई ये है कि भारत का लोकतंत्र, उसकी विविधता और उसकी आत्मा, इन सब को समझने के लिए हमें जयपाल सिंह मुंडा जैसे व्यक्तित्वों को नए सिरे से जानना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने भूले हुए नायकों को नहीं जानेंगे तब तक हमारा लोकतंत्र भी अधूरा ही रहेगा। दोस्तों क्या लोकतंत्र सिर्फ किताबों में लिखा हुआ एक शब्द है या फिर यह इंसान के जीवन जीने के तरीके में भी होता है? आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसने अंग्रेजों से भी टक्कर ली और आजाद भारत में भी सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखी। एक ऐसा नेता जिसने संसद में खड़े होकर कहा, मैं सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज हूँ। आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते बल्कि आपको उनसे लोकतंत्र सीखनी चाहिए। यह कहानी है मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की। 3 जनवरी 1903 झारखंड के खूंटी जिले का एक छोटा सा गांव टकरा पाहन टोली, यही एक आदिवासी परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का जिसका नाम रखा गया प्रमोद पाहन। पिता अमरू पाहन, माँ राधा मुनि। यही बच्चा आगे चलकर भारत के सबसे बड़े आदिवासी नेताओं में से एक बना। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि जंगलों में खेलने वाला यह बच्चा एक दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ओलंपिक और भारतीय संसद तक पहुंचेगा। 1911 में प्रमोद का दाखिला हुआ सेंट पॉल स्कूल में, यही उनका नाम बदल कर पड़ा जयपाल सिंह। जयपाल पढ़ाई में इतने तेज थे कि स्कूल के प्रिंसिपल कैनन कास ग्रेव उन पर खास ध्यान देने लगे। कैनन ने उन्हें इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, उन्हें बड़ा अफसर शायद पादरी बनाना चाहते थे। 1918 में जयपाल पहली बार ट्रेन और जहाज में बैठे और पहुंच गए इंग्लैंड। यह सफर सिर्फ जगह का नहीं था, यह सफर था एक आदिवासी बच्चे के दुनिया को समझने का। इंग्लैंड में पढ़ाई करते हैं जयपाल पहुंचे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहीं उन्हें हॉकी से प्यार हो गया। जल्द ही वे इतने अच्छे खिलाड़ी बने कि 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्हें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बना दिया गया। टीम में थे मेजर ध्यानचंद, शौकत अली जैसे दिग्गज खिलाड़ी। भारत ने ओलंपिक में एक भी गोल नहीं खाया और स्वर्ण पदक जीत लिया। यह सिर्फ खेल की जीत नहीं थी, यह गुलाम भारत की आत्मसम्मान की जीत थी। दोस्तों बाबा जयपाल सिंह मुंडा ने ICS परीक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने हॉकी खेलने के लिए छुट्टी देने से इनकार कर दिया। अब फैसला करना था, अफसर बनना या देश के लिए खेलना। जयपाल सिंह मुंडा ने अफसर की कुर्सी छोड़ दी। यह फैसला दिखाता है कि उनके लिए सम्मान और पहचान नौकरी से ज्यादा जरूरी थी। दोस्तों आगे चलकर जयपाल सिंह ने तारा मजूमदार से शादी की। उन्होंने कई बड़ी नौकरियां की, तेल कंपनी, कॉलेज प्रिंसिपल, राजकुमारों के शिक्षक, लेकिन उनका मन कहीं और था। जब वे झारखंड लौटे और अपने लोगों की हालत देखी, जमीन छीनी जा रही थी, भाषा मिट रही थी, संस्कृति कुचली जा रही थी, उन्होंने तभी तय किया कि अब चुप नहीं रहूंगा। उन्होंने अपने आदिवासी समाज की हालात देखकर राजनीति में प्रवेश किया। सन 1939 में जयपाल सिंह बने अखिल भारतीय
भारतीय आदिवासी सभा के अध्यक्ष। उन्होंने साफ कहा, यह लड़ाई अंग्रेजों से भी है और उन गैर आदिवासियों से भी है जो आदिवासियों को दबा रहे हैं। उन्होंने अखबार निकाला, आदिवासी सकम। पहली बार किसी ने खुलकर लिखा, आदिवासी इस धरती के मूल निवासी हैं। यह बात सत्ता को चुभने लगी। दोस्तों, भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया तूल पकड़ रही थी। हर एक क्षेत्र के अपने आवाज के रूप में इस सदस्य का निर्माण हो रहा था। 1946 में जयपाल सिंह संविधान सभा पहुंचते हैं। उन्होंने वहीं कहा था, हमें अनुसूचित जनजाति नहीं, मूल आदिवासी कहा जाए। लेकिन बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बैठकर अनुसूचित जनजाति को उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने शराबबंदी का विरोध किया क्योंकि वे जानते थे कि कानून किताब से नहीं, जमीन से बनता है। फिर खरसावा गोली कांड, आजाद भारत का काला अध्याय शुरू हुआ। 1948 में खरसावा में हजारों आदिवासी शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने गोली चला दी। हजारों आदिवासी मारे गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा, 1919 में गोली अंग्रेजों ने चलाई, 1948 में अपने ही देश की सरकार ने चलाई। यह घटना जयपाल सिंह के संघर्ष का सबसे दर्दनाक अध्याय थी। उसके बाद उन्होंने एक नए राज्य के गठन की मांग की। 1950 में उन्होंने बनाई झारखंड पार्टी। चुनाव चिन्ह मुर्गा। जनता ने उन्हें जिताया, बार बार जिताया, लेकिन 1963 में उन्होंने पार्टी को कांग्रेस में मिला दिया। यहीं से उनकी लोकप्रियता कम होने लगी। जनता पूछने लगी, हमारा मुर्गा कहाँ गया। लेकिन दोस्तों, 20 मार्च 1970 जयपाल सिंह मुंडा का निधन हो गया। वे झारखंड राज्य नहीं देख पाए, लेकिन 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड बना तो हर आदिवासी जानता था यह राज्य जयपाल सिंह मुंडा के सपनों का फल है। दोस्तों, बाबा जयपाल सिंह मुंडा सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक विचार थे। उन्होंने हमें सिखाया कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं, सम्मान देने से चलता है। अगर आपको बाबा जयपाल सिंह की यह कहानी जरूरी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल मनी स्फीयर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। जय भीम, जोहार दोस्तों।